आज हम जीएसटी में चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि है प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। तो जीएसटी में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जानना होगा जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी को क्रियान्वित करने के लिए और उस पर कंट्रोल रखने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया। इसका परिषद का जीएसटी परिषद का जो गठन है वो किसने किया है, वो राष्ट्रपति द्वारा 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। अब जीएसटी का काउंसिल का अगर गठन हो गया तो अब इसमें कौन कौन होंगे। नंबर फर्स्ट, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन हो सकता है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा वो क्या होगा, इस काउंसिल का अध्यक्ष होगा। जो सेकंड है मेंबर, वो कौन होगा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो होगा वो इसका क्या होगा, मेंबर होगा। ऐसे ही प्रत्येक राज्य सरकार का वित्त मंत्री या कोई अन्य मनोनीत मंत्री इसका क्या होगा, सदस्य होगा। तो इस तरीके से जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल का जो गठन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जीएसटी जो होगी वो बहुत सारे कार्य करती है जीएसटी काउंसिल। ठीक, वो उनको जो कार्य होंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जीएसटी काउंसिल किस प्रकार निर्णय लेती है। तो जीएसटी काउंसिल जो अपनी सभा होती है उसमें 3/4 बहुमत से निर्णय पास होता है। उसमें जो मत होते हैं, जो डाले गए मत होंगे, उनका 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार का और 2/3 हिस्सा राज्य सरकार के डाले गए कुल मतों का 3/4 बहुमत से क्या होता है, निर्णय लिया जाता है, जो कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसी में लिया जाता है। अब जीएसटी परिषद के क्या कार्य है, यानी कि फंक्शन क्या है जीएसटी काउंसिल के, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर फर्स्ट है, केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा जो भी लगाए जाने वाले उपकर हैं या अधिभार हैं उनको जीएसटी में शामिल करना। अर्थात जितने भी सेस होते हैं वो, जितने भी सरचार्ज होते हैं वो, उनको जीएसटी में शामिल करना है या नहीं करना है, ये जीएसटी काउंसिल इसका क्या करती है, निर्णय लेती है। तो सबसे पहला आपका यही कार्य है कि कौन कौन से ऐसे सेसेज होंगे या कौन कौन से सरचार्ज होंगे जिनको भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा। नंबर सेकंड है, माल एवं सेवाएं, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके बारे में जीएसटी काउंसिल ही क्या करेगी, निर्णय लेगी कि किस गुड्स को, किन गुड्स को या किन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखना है यानी कि कर मुक्त रखना है और किन को टैक्सेबल रखना है। नंबर थर्ड है, पूर्ति के स्थान का निर्धारण। जीएसटी काउंसिल जो होती है उसने पूर्ति के स्थान के लिए जो उसका निर्धारण करना है उसके लिए सिद्धांत बनाए हुए हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर क्या होता है, पूर्ति के स्थान का निर्धारण किया जाता है। नंबर फोर्थ है, दरों का निर्धारण। जो जीएसटी की दरें हैं वो भी कौन निर्धारित करती है, जीएसटी काउंसिल निर्धारित करेगी। तो उसी का कार्य है कि दरों का निर्धारण करना, कि वो दरों का किस प्रकार निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा के समय विशेष दरें। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय पर जीएसटी की क्या विशेष दरें होंगी, वो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए प्रावधान। कुछ विशिष्ट श्रेणी के राज्य हैं जिनके लिए अलग से जीएसटी काउंसिल ने प्रावधान किए हैं। उनमें मुख्य रूप से मेघालय है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो पुडुचेरी है, तो ये सब है। इन सब के लिए विशेष रूप से अलग से प्रावधान बनाए गए हैं जीएसटी काउंसिल द्वारा। तो जीएसटी काउंसिल समय समय पर क्या करती है, अलग से इनके लिए प्रावधान करती है, जो कि विशिष्ट श्रेणी के राज्य होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ परिभाषाएं बताऊंगा जो कि इससे संबंधित होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होंगी।